पारिक का पेज नंबर 1। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बनाया कि पहले एक ट्रिक बोलेंगे जिससे पेज पे जो भी लिखा है वो एक बार मोटा मोटा कवर हो जाए, फिर उसके बाद एक बार को पूरी रीडिंग कर लेंगे। जैसे मैंने पहले ट्रिक क्या बनाई, त्रिदूष फोर। त्रिदूष फोर है स्कंद त्रय, धूमपान भेद इन धूम नेत्र, प्रायोगिक धूमपान के काल में आती है नेत्रा, जो कि दधी खाने के बाद अधारणीय है। त्रिदूष फोर, त्रिदूष फोर मतलब है त्रि से जो है वो पहले पेज पे 6 चीज़ें दी गई हैं। फिर त्रि में पहले दंड आता है, त्रिदंड क्या होता है, सत्व आत्मा शरीर। फिर यू त्रि उपस्तंभ, त्रि उपस्तंभ में आता है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। फिर त्रि, फिर एस से 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ, दोनों ही क्या होता है, वात पित्त का। फिर आता है त्रिसूत्र और त्रिस्कंद। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद दोनों क्या है, हेतुलिंग औषध। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद दोनों है हेतुलिंग औषध। ठीक है, त्रिस्कंद के बाद आता है स्कंद त्रय। स्कंद त्रय, जैसे अपन हमने त्रिस्कंद को हेलो बोला था, HLO। ठीक है, हेतुलिंग औषध। फिर स्कंद त्रय आ गया तो उसको हमने HD में देखा, हेतु दूष द्रव्य। ठीक है, तो ये त्रिदूष फोर है स्कंद त्रय। फिर धूमपान वेद इन धूम नेत्र। फिर उसके बाद आते हैं धूमपान के वेद। धूमपान के वेद चरक सुश्रुत सारंगर ने बोले 3 5 6। चारक ने 3 भेद बोले, सुश्रुत ने 5 भेद, सारंगर ने 6 भेद। ठीक, फिर आता है धूमपान भेद इन धूम नेत्र। धूम नेत्र प्रमाण बताएं अंगुल प्रमाण में। ठीक है, सबसे पहले VSP, चारक ने क्या बोला था, 3 3 भेद, तो VSP वैरेस्निक स्नेहिक प्रायोगिक 24 32 36 अंगुल। ठीक, फिर आगे सुश्रुत, सुश्रुत ने VSP बोला था लेकिन 24 32 48 अंगुल। ठीक, फिर कासग्न वामक, कासग्न वामक जैसे सुश्रुत ने 5 बताए थे टोटल, VSP हो गए 24 32 48। फिर कासग्न वामक 16 16 अंगुल। फिर आ जाते हैं अपने शारंगधर, शारंगधर ने 6 वेद बताए, लेकिन शारंगधर ने VSP नहीं बोला, VSP की जगह उसने TMS बोला। TMS क्या है, तीक्ष्ण मृदु समन, जिसकी लंबाई 24 32 40 बताई उन्होंने। ठीक, फिर कासग्न वामक इन्होंने भी बोले, लेकिन इन्होंने कासग्न की सेम एज सुश्रुत की तरह 16 अंगुल बताई, लेकिन वामक और फिर उन्होंने बताई वामक और व्रणदूपन, वामक और व्रणदूपन की लंबाई उन्होंने 10 अंगुल बताई। ठीक, अब फिर उसके बाद सुश्रुत ने व्रणदूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है, वाग्भट ने व्रणदूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। सुश्रुत हो या वाग्भट, दोनों ने व्रणदूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। प्रायोगिक धूमपान के काल, चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं। प्रायोगिक चरक के 8 कौन कौन से हैं, स्नान, भोजन, वमन, छींक, दांतौन, नस्य, अंजन एवं निद्रा के पश्चात। ठीक है, तो SBV, CDN, SBV, CDN, AN। ठीक है, तो SBV, CDN, AN। एस से क्या है, स्नान, B से भोजन, V से वमन, SBV हो गया। फिर CDN, C से छींक, D से दांतोन, N से नस्य, फिर AN अंजन निद्रा। ठीक है, तो ये 8 चीज़ हो गई। वाग्भट ने टोटल जो बताए हैं धूमपान के काल 24, जिसमें से प्रायोगिक 8, ठीक है, मृदु 11 और तीक्ष्ण 5। ठीक है, 8 11 5 प्रायोगिक मृदु तीक्ष्ण, ये हो गए वाग्भट के। सुश्रुत ने 12 टोटल काल बताए धूमपान के, जिसमें से प्रायोगिक 4 है। DSP उन्होंने बोला 354 354, वैरेचनिक 3, स्नेहिक 5, प्रायोगिक 4। वैरेचनिक 3 कौन कौन से हैं, SDC, स्नान, दिवास्वप्न, छर्दी के पश्चात। स्नेहिक कौन से हैं, 5, MMCHK। ठीक है, MMCHK क्या है, मूत्र त्याग, मैथुन, छवथु। फिर HK क्या है, हंसने के बाद और क्रोध के बाद। फिर प्रायोगिक, प्रायोगिक है 4, 4 कौन कौन से, DSBS, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रकर्म उपरांत। फिर उसके बाद आता है निद्रा के भेद। ठीक है, जैसे मैंने ऊपरी ट्रिक में बताया था, धूमपान भेद इन धूम नेत्र, प्रायोगिक धूमपान के काल के बाद आती है निद्रा। निद्रा के भेद चरक सुश्रुत वाग्भट 637। चरक ने 6 भेद बताए, सुश्रुत ने 3 और वाग्भट ने 7। ठीक है, चरक के 6 भेद क्या कहते हैं, TMS, TSM, TSM AVR, TSM AVR, तमोभवा, स्लेम समुद्भव, TSM तमोभवा, स्लेम समुद्भवा। फिर M से मनसही श्रम संभवा। फिर आगंतुकी AVR, आगंतुकी व्याध्यानुवर्तिनी रात्रि स्वभाव प्रभवा।
ठीक है। सुश्रुत के 3 कौन से थे? पीवीटी, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। वाग्भट के साथ कौन कौन से? जो चरक का मन, शरीर, श्रम, संभवा है, उसने उसको अलग अलग करके 7 भेद बता दिए। अब आते हैं दही के भेद। ठीक है, तो धूमपान भेद इन धूमनेत्र प्रायोगिक धूमपान के काल के बाद आती निद्रा, जो कि दही खाने से अधारणीय। तो दही के भेद और अधारणीय में रह गए। ठीक है, दधी के भेद सुश्रुत ने 7 बताए, सारंगधर ने 5 बताए। सारंगधर ने भाव प्रकाश। ठीक है, दधी के भेद किस किसने बताया? सुश्रुत ने और भाव प्रकाश ने। सुश्रुत ने 7 बताए, भाव प्रकाश ने 5 बताए। ठीक है, फिर अधारणीय भेद चरक हो या वाग्भट, दोनों ने बताए 13-13। वाग्भट ने 13, तर्कोक्त उद्गार के स्थान पर कास का वेग माना है।